जासूसी की आरोपी ज्योति मल्होत्रा की व्हाट्सएप चैट सामने आ गई है, जिसमें आईएसआई से जुड़े तमाम राज खुल गए हैं। पाकिस्तान की मदद कर रही ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी हैंडलर से व्हाट्सएप के जरिए जो जो जानकारी शेयर कर रही थी, जो जो बातचीत कर रही थी, वो सब खुलकर सामने आ गया है। दोस्तों, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ज्योति की मदद से भारत के रॉ एजेंट्स से जुड़ी एक्टिविटीज पता लगाना चाहती थी। ज्योति और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी अली हसन के बीच बातचीत भी हुई और इस चैटिंग से बहुत सारी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, जिसमें जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं उन्होंने ज्योति से पूछा था कि जब वो अटारी बॉर्डर गई थी तब उसे वहां कोई अंडरकवर पर्सन मिला था क्या। ज्योति और पाकिस्तानी हैंडलर की रॉ से जुड़े मुद्दे पर एक लंबी बातचीत हुई, जो कि चैट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट ने सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां दी हैं वो हम आपको बता देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति से पूछताछ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए शामिल हो गई है और एनआईए को शक है कि ज्योति ने आईएसआई के साथ सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर की है। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी भी ज्योति से लगातार अलग अलग एंगल्स पे पूछताछ कर रहे हैं। हर एक डिटेल को, हर एक कड़ी को जोड़कर देखा जा रहा है और उस पर तमाम जानकारियां, तमाम इंफॉर्मेशन खंगाली जा रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ ज्योति लगातार पूछताछ के दौरान सिर्फ यही कह रही है कि उसका आईएसआई से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ज्योति के जो बैंक डिटेल्स हैं, ज्योति की जो ट्रेवल हिस्ट्री है और ज्योति का जो अमाउंट है, बैंक बैलेंस है, उसका जो अमाउंट है, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं और कुछ दूसरी तरफ ही इशारा कर रही हैं। दोस्तों, ज्योति सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही नहीं बल्कि स्नैपचैट, टेलीग्राम जैसे बाकी सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए भी पाकिस्तान तक खुफिया जानकारी भेज रही थी और भारत में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इससे जुड़ी तमाम जो जानकारियां हैं वो ज्योति की तरफ से पाकिस्तान पहुंचाई जा रही थी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति जिस तरीके से व्लॉगिंग कर रही थी, पाकिस्तान से आने के बाद उनका जो व्लॉगिंग करने का अंदाज हल्का सा बदला था। जिस तरीके से वो बारीक से बारीक चीजों को बताने की कोशिश कर रहे थे अपने व्लॉग्स के माध्यम से, वो भी शक गहरा रहा है। ज्योति जिस तरीके से लगातार जो अपने आसपास की चीजें हैं उनके बारे में जानकारियां देती थी, वो फोटोज, वीडियोस दिखाती थी, वो भी कहीं ना कहीं अब शक बढ़ा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योति अपने एक ट्रेवल के दौरान अपने व्लॉगिंग के लिए राजस्थान भी गई थी। राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा से सटे गांवों में गई थी। उस गांव में देर रात तक रुकी थी और जो फेंसिंग की जाती है दोनों सीमाओं को बांटने के लिए, उस फेंसिंग के पास तक जाकर वहां से व्लॉगिंग की थी। वहां उस गांव में जो लोग रह रहे थे उनसे घुल मिलकर तमाम जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रही थी। पूछ रही थी कि अगर आप यहां से पाकिस्तान जाएं तो कितना डिस्टेंस होगा, कोई पाकिस्तानी आता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो पाकिस्तान से है। और इसी दौरान उनके वीडियो में एक चीज देखी गई कि एक बकरी उस फेंसिंग को पार करके भारत आ रही थी, तो वो उस चीज को भी दिखा रही है कि देखिए कितनी आसानी से बकरी आ रही है। और जिस तरीके से जो उनका अंदाज था व्लॉगिंग करने का, वो अब शक पैदा कर रहा है और इसको लेकर के भी जांच चल रही है। दूसरी तरफ ज्योति से जुड़े तमाम खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ उनका बैंक अकाउंट भी खंगाला जा रहा है, जहां पर उनके बैंक में जो रकम मिली है, जो अमाउंट मिला है, वो भी शक बढ़ा रहा है, क्योंकि ट्रेवल ब्लॉगर के तौर पर ज्योति के अकाउंट में जो पैसा मिला है वो काफी ज्यादा बताया जा रहा है। या कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ज्योति का जो प्रोफेशन था या ज्योति जो भी काम कर रही थी, उससे इतनी कमाई होना लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ ज्योति जब पाकिस्तान गई थी तो पाकिस्तान में उन्होंने जो जो वीडियोस बनाए थे, पाकिस्तान में 5 स्टार होटल्स में ठहरी थी, उन्हें सुरक्षा दी गई थी और तमाम जो चीजें हुई थी उसमें भी बारीक से बारीक बात को भी जांचा जा रहा है, उसकी पड़ताल की जा रही है। ज्योति के साथ जितने लोगों ने कोलैब किया था या फिर उनकी फोटोज, वीडियोस है, वो भी अब शक के घेरे में आ गए हैं और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ ज्योति के पिता का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ज्योति क्या वीडियो बनाती थी और क्या चीजें करती थी, उन्हें कुछ नहीं पता। ज्योति सिर्फ उन्हें ये बताती थी कि वो अब बाहर जा रही है और इतने दिन बाद लौट कर आएगी। ज्योति के पिता का कहना है कि उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है जिससे वो ज्योति के वीडियोस देख पाए। अब
दोस्तों ज्योति मल्होत्रा से जुड़े मामलों में लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। लगातार कई ऐसी चौंकाने वाली जानकारियां हैं जो निकलकर सामने आ रही है। उन खुलासों को लेकर के तमाम जो डिटेल्स है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी की तरफ से जो जो खबरें सामने आ रही हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए चैनल को आज से सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी कैसी लगी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए।